1971 में रोजर और कैरोलिन पेरेन अपने 5 बेटियों के साथ हैरिसविले, रोड आइलैंड में एक पुराना फार्म हाउस खरीदते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगती है। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, घर में अजीब सी बदबू आती है। बेटियों में से एक, क्रिस्टी, अपने कमरे में रात को किसी अदृश्य शक्ति को महसूस करने लगती है। कैरोलिन को शरीर पर नीले निशान मिलने लगते हैं और वह महसूस करती है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। परिवार का कुत्ता, सैडी, अजीब व्यवहार करने लगता है और अगले दिन मृत पाया जाता है। लोरीन नाम की बेटी छुपा छुपी खेलते समय घर के तहखाने में गिर जाती है, जहां अंधेरे में कुछ भयानक मौजूद होता है। पेरेन परिवार इन डरावनी घटनाओं से परेशान होकर मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से मदद मांगते हैं। वॉरेन दंपति जब घर में आते हैं तो लॉरेन को तुरंत एक खतरनाक और बुरी आत्मा का आभास होता है। जांच करने पर वॉरेन दंपति को पता चलता है कि यह घर एक चुड़ैल, बातशीबा शेरमन का था, जिसने 1800 के दशक में अपने बच्चे की बलि देने के बाद आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उसने यह शाप दिया था कि जो भी इस घर में रहेगा उसे वह आत्मा सताएगी और उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। वॉरेन दंपति चर्च से अनुमति लिए बिना ही खुद कैरोलिन का भूत भगाने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी होती है। जब एक एक्सॉर्सिज्म शुरू होता तो कैरोलिन हिंसक हो जाती है, हवा में उड़ने लगती है और कमरे में मौजूद सभी लोगों पर हमला करने लगती है। लेकिन एड वॉरेन हिम्मत नहीं हारते और कैरोलिन से कहते हैं कि वह अपने बच्चों को याद करे और आत्मा के प्रभाव से बाहर निकले। आखिरकार कैरोलिन की आत्मा बातशीबा के प्रभाव से मुक्त हो जाती है और भूत भगाने की प्रक्रिया सफल हो जाती है। बातशीबा की आत्मा पराजित हो जाती है और घर में डरावनी घटनाएं बंद हो जाती है। पेरेन परिवार सुरक्षित रहता है और एड वॉरेन इस केस को सफलतापूर्वक खत्म कर